हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की एक्सरसाइज 8.2 देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। और 8.1 हम ऑलरेडी देख चुके हैं और इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो एक्सरसाइज नेक्स्ट जो है हमारी 8.2, उसको करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी, तो उनको हम समझ लेते हैं। तो देखो, अब हम परसेंटेज पे आते हैं। इससे पहले हम रेशियो देख चुके, अब परसेंटेज के बारे में जानेंगे। परसेंटेज क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने का दूसरा वे है। पहला तो वे था रेशियो में कि 2:1, 5:1 या 5:2, मतलब रेशियो हमने पढ़ लिया। अब हम परसेंटेज पढ़ेंगे। तो 50%, 20% आपकी जो मार्क्स आती हैं जैसे रिपोर्ट कार्ड में, तो उसमें भी आपकी परसेंटेज होती है 80% मार्क्स, 90% मार्क्स। तो यही मार्क्स को हम पढ़ेंगे। तो वो आउट ऑफ देखो, परसेंटेज आर न्यूमरेटर्स ऑफ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। तो जैसे 80% है, 80% को ना आप 80 डिवाइड बाय 100 करोगे। इसका मतलब होता है 100 में से कितना, ठीक है। तो पहली बात, जब भी जो परसेंटेज होता है ना 80%, 70%, जैसे 70% है तो उसका मतलब है 70/100। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। परसेंटेज आर न्यूमरेटर्स ऑफ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। जो परसेंटेज होते हैं ना वो फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर होते हैं जिनका डिनोमिनेटर 100 होता है। जैसे 70%, तो इसका डिनोमिनेटर 100 है और 70 खुद न्यूमरेटर होगा, 70/100 यानी 70%, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अब परसेंटेज जो है, परसेंट, ये जो शब्द है एक लैटिन वर्ड पर सेंटम से लिया गया है जिसका मतलब होता है पर 100। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि 1% का मतलब है आउट ऑफ 100, 1 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो 1% को हम 1/100 लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 70% को हम 70/100 लिखते हैं, 2% को हम 2/100 लिखते हैं, ऐसे ही 1% को 1/100, ठीक है। क्योंकि परसेंट का मतलब परसेंटेज में ना जो भी परसेंटेज होती है उसका मतलब होता है कि परसेंटेज तो न्यूमरेटर में रह के डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा वो, ठीक है। अब 1/100, 1/100 का क्या मतलब है कि 100 डिवाइड हो रहा है 1 से। तो इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 100 डिवाइड हो रहा है, 100 डिवाइड हो रहा है 1 से, ठीक है। तो देखो, इसके लिए पहले डेसिमल लगेगा, फिर यहाँ एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, फिर आंसर नहीं आया, मतलब अभी भी ये डिवाइड नहीं हो सकते क्योंकि 100 1 सा ही 100 होता है और ये तो 10 है। तो एक ज़ीरो इधर लग जाएगी, फिर यहाँ डेसिमल तो ऑलरेडी लगा हुआ है तो एक और हम ज़ीरो बढ़ा देंगे, फिर यहाँ पर 1 करेंगे, ठीक है। तो ये 100 हो गया। तो इसका डिवाइड करके हमारा आंसर क्या आया? 0.01, 0.01 आ गया। 0.01 को हम 0.01 भी लिख सकते हैं। तो 1/100 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर 0.01 आया, ठीक है, 0.01। अब इतना लंबा आप डिवाइड करेंगे ना तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए जब भी आपको कोई भी ऐसा दे रखा हो ना, 1/100, 1/1000, 2/1000, नीचे कोई ज़ीरो वाली डिजिट हो, मतलब 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, ऐसा कोई नंबर आपको नीचे दे रखा हो और आपको बोला होगी इसको आप डेसिमल में बदलो, तो आप कैसे बदल सकते हो? नीचे आप ज़ीरो देखो, 2 ज़ीरो है ना, तो इसके 1 के आगे, मतलब 2 डिजिट के आगे आपको डेसिमल लगाना है। अभी तो ये सिंगल डिजिट है, 2 डिजिट कर देते हैं यहाँ सी पे, देखो अभी ऊपर जो है 1 है, 1 के आगे ज़ीरो और लगा देते हैं, तो ये 2 डिजिट हो गई। अब हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे तो हमारा 0.01 आंसर आ जाएगा। डेसिमल में जब हम इसको बदलेंगे तो 0.01 आएगा, ठीक है। 0.01 को हम 0.01 भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ऐसे ही अगर आपके पास हो 2/10, आपके पास 2/10 है तो यहाँ पर एक ज़ीरो है तो डेसिमल भी एक नंबर के आगे ही लगेगा। तो 2 है ना, तो इसी के आगे डेसिमल लगा दो क्योंकि एक नंबर तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो 0.2 आंसर आएगा। 0.2 का मतलब है 0.2। तो ऐसे आप डेसिमल लगा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। उसके बाद आगे हमारा है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझा रही हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर out of 20 beats the number of red beads is 8, hence out of 100 the number of red beads is। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि मान लो 20 बीट्स हैं, 20 बीट्स में से जो 8 बीट्स हैं ना वो रेड कलर की हैं, तो आउट ऑफ 100 जो रेड बीट्स हैं वो कितनी होंगी? तो क्वेश्चन वैसे ये था यहाँ पर कि आपके पास एक नेकलेस है,
ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सपोज़ आपके पास एक नेकलेस है जिसमें जो है 20 बीड्स हैं। ठीक है, तो 20 बीड्स हैं, उसमें 8 बीड्स जो है रेड कलर की हैं। तो अब आपको बताना है कि आउट ऑफ 100 जो रेड बीड्स हैं वो कितने की होंगी। तो देखो पहले 20 बीड्स हैं और रेड बीड्स 8 हैं, तो 20 बीड्स हैं, उसमें से रेड बीड जो है 8 है, तो 8/20 लिख दोगे, क्योंकि 8/20 का क्या मतलब है कि 20 बीड्स हैं उसमें से 8। ठीक है, 20 का 8। ठीक है, तो 20 बीड्स हैं उसमें से 8 बीड्स रेड कलर की हैं। तो अब आउट ऑफ 100 जो रेड बीड्स होंगी वो कितनी होंगी, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का। या फिर सीधा आप बोल सकते हो कि एक ऐसा क्वेश्चन है कि 20 बीड्स हैं उसमें 8 बीड्स जो है रेड कलर की हैं। तो अब आपको जो है परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंट बीड्स होंगी, ठीक है, जो कि रेड कलर की हैं। तो 40 आउट ऑफ 100 40%। ठीक है, अभी हम आगे और क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, जैसे अभी आगे आपके पास आता है कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंटेज। आपको ना फ्रैक्शनल नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो अभी हम ये जानते हैं कि कोई भी हमें फ्रैक्शन दे रखा है 1/3 1/2, इसको हम लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1/3 एक हमारा फ्रैक्शन है, इसको हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। तो जब भी हमें परसेंटेज में बदलना होता है ना 1/3, इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करते थे। किसी भी नंबर का अगर आपको परसेंटेज निकालना है, मतलब किसी भी फ्रैक्शन नंबर का को आपको फ्रैक्शन में बदलना है, किसी भी फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में बदलना है, ठीक है, तो आप उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 70% 70/100 होता है। ठीक है, 80% 80/100 होता है। तो अब यहाँ सोचो कि 100% कितना होगा, 100/100 होगा ना, 100/100। तो 1/3 में आप 100 का इंटू करते हैं। एक्चुअली जो 100 होता है ना, ये परसेंटेज ही होता है। किसी भी नंबर को जब आपको, किसी भी फ्रैक्शन को जब आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो आप उसमें 100% का ही मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना, और 100% का मतलब होता है 100/100, तो 100/100। ठीक है, तो आप डायरेक्ट 100 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो बस आप इतनी चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आपको किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो तो उसमें आप 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका परसेंटेज में बदल जाएगा। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आ गया 100/3। 100/3 अब इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा 33, 1/3%। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि 25 चिल्ड्रन की क्लास में से 15 गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स की परसेंटेज क्या है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसे ध्यान से समझना है कि 25 बच्चों में से 15 लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। तो इसका मतलब देखो, आपके जब 10 में से मार्क्स आते हैं एग्जाम में, तो 10 में से सपोज कीजिए आपके 9 मार्क्स आए, तो ऐसा लिखा जाता है ना फ्रैक्शन में 9/10। तो इसका मतलब क्या होता है कि आउट ऑफ 10 9। ठीक है, 9 आपके मार्क्स हैं आउट ऑफ 10। ठीक है, इसी तरीके से जो क्लास है ना, उसमें क्लास में 25 बच्चे हैं, तो आउट ऑफ 25 15 गर्ल्स हैं। तो ऐसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना कि आउट ऑफ 25 15 आर गर्ल्स। जैसे मार्क्स को अगर आप देखो, हमेशा आप मार्क्स को देखिए, 10 आउट ऑफ आपके 9 आए, 10 में से 9, ऐसे ही 25 में से 15 गर्ल्स हैं। तो तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 15 गर्ल्स हैं, 25 चिल्ड्रन की क्लास है, तो 15/25 25 क्लास में 25 बच्चों की क्लास में से 15 आर गर्ल्स, आउट ऑफ 25 15 आर गर्ल्स। ओके, अब इसको आपको बदलना है परसेंटेज में, क्योंकि आपसे पूछा गया कि 25 बच्चों की क्लास में 15 लड़कियां हैं, तो लड़कियों की परसेंटेज क्या है। तो परसेंटेज, जब देखो ये आपका फ्रैक्शन बन गया, और फ्रैक्शन को जब भी आपको परसेंटेज में बदलना होता है तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी हमने ऊपर पढ़ा। तो 15/25 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 60। देखो यहाँ पर 15/25 मल्टीप्लाई बाय 100 है ना, तो 15/25 पहले 5 की टेबल से कट हो जाएगा, 5 3 से 15, 5 5 से 25, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो 3 × 100 हो जाएगा 300, 300/5 आंसर आ गया। अब ये 5 की टेबल से काट दो इसको, 5 1 से 5 और 5 6 30 और 60। ठीक है, ये 60 हो जाएगा, 5 से कटेगा जब 300, तो ठीक है, तो आपका आंसर 60/1 आ गया, और 60/1 का मतलब तो 60 ही होता है, तो आपका आंसर आ गया 60। तो इसका मतलब परसेंटेज कितनी हो गई, 60% हो गई। ठीक है, 60% लड़कियां हैं क्लास में, ऐसे हमने निकाल लिया। ठीक है ना, तो ये ऐसा ही है, काफ़ी आसान है। ऐसे ही देखो 5/4 को जब आप परसेंट में बदलोगे तो 5/4 में 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 125% में बदल गया ये। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें बड़ी आसान है। फिर आपको डेसिमल को परसेंटेज में बदलना है, तो इसके लिए देखो डेसिमल को आप परसेंटेज में कैसे बदलोगे। सिंपल वही तरीका है, डेसिमल में 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, डेसिमल में 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जैसे 0.75 है, 0.75, तो इसमें आप क्या करेंगे कि 0.75 हमें 0.75 को फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे। 0.75 में जब आप डेसिमल हटाओगे ना, तो ये फ्रैक्शन में जैसे आपने डेसिमल हटाया, ठीक है, तो किसी भी, पहले तो हम ये जान लेते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। क्या आपको पता है कि किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? या फिर आपको जब भी डेसिमल हटाना हो किसी भी नंबर का तो कैसे, तो जैसे हमने डेसिमल हटाया तो इसके आगे दो, डेसिमल के आगे 2 संख्या है, डेसिमल के आगे 2 संख्या है, तो जब हम डेसिमल हटाएंगे ना, जब डेसिमल हटाएंगे तो जितनी संख्या होती है ना उतना डिवाइड में 1 के आगे 0 लग जाता है। जैसे कि लिए अगर यहाँ पर 2.25 होता, तो अगर हम डेसिमल हटाएं तो डेसिमल के आगे 2 संख्या है, तो 225 डिवाइड में 1 के आगे 2 0 लग जाती, तो ये हट जाता है डेसिमल और आपका हो जाता है 225/100 फ्रैक्शन में कन्वर्ट, ठीक है। तो डेसिमल से फ्रैक्शन में ऐसे हम लोग बनाते हैं किसी भी संख्या को, मतलब किसी भी डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में इस तरीके से बदल देते हैं, ये हमने पता चल गया। और अगर कोई फ्रैक्शन हो तो उसको डेसिमल में कैसे बदलेंगे ये भी अभी हमने समझ ही लिया। जैसे 1/2 है इसको, या फिर आपका है 3/2, 3/2 को अगर आपको डेसिमल में लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे। उसके लिए आप सिंपल करोगे, 3/2 है ना, तो 2 का डिवाइड हो रहा है 3 में, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, यहाँ पर पॉइंट लगेगा और पॉइंट जैसे ही लगता है 0 बढ़ जाता है एक, और 2 5 ज़ा 10, तो आपका आंसर आके डिवाइड करके 1.5, तो इसका जो डेसिमल में आया वो 1.5 आ गया, यानी इस फ्रैक्शन को डेसिमल में ऐसे बदल दिया जाता है, ठीक है। तो अभी हमने ये सीख लिया कि 0.75 है, इसको जब आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो आप लिखोगे 0 पॉइंट हटाकर हो जाएगा ये 75/100, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। यानी डेसिमल को आपने फ्रैक्शन में बदल दिया, अब डेसिमल को आपने फ्रैक्शन में लिख लिया, अब आपको परसेंटेज बनाना है इस फ्रैक्शन का, तो मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 75% हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं, ठीक है। बाकी अब यहाँ पर ये सब दे रखा है, इसमें हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं। जैसे ये है, सपोज़ कीजिए कोई भी एक फिगर है, उसमें आधा पार्ट शेडेड है, ठीक है, आधा पार्ट शेडेड है, तो आपको बताना है कि कितना परसेंट शेडेड है। हमें पता है कि 1/2 पार्ट उसका शेडेड है, तो 1/2 का 100 में मल्टीप्लाई करके परसेंट निकाल देंगे तो 50 आ गया, भाई 50% शेडेड है। तो यही चीज़ें, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ है नहीं। तो अब हम डायरेक्ट चलेंगे अपनी एक्सरसाइज पर। ये और देख लेते हैं। वैसे ये सब भी वही है, इसमें भी सेम, ये सब हम जान ही चुके हैं, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज आती है हमारी, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंट। अब आपको परसेंटेज में बदलना है इन फ्रैक्शनल नंबर्स को। तो ये अभी हम सीख कर आए हैं कि कैसे बदलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 1/8। तो आप कैसे करोगे, 1/8 आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसका आप आंसर डालोगे और लिखोगे 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो इज इक्वल टू 100% का मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करोगे, ये 100/8 हो जाएगा, ठीक है, 100/8। अब यहाँ 8 और 100 का जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 12.5%, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में आपका है 5/4, 5/4, तो 5/4 में मल्टीप्लाई करोगे 100 का। आप डायरेक्ट ना ऐसे ही आंसर कर लेना, आंसर डालना, क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हैं तो क्वेश्चन लिखो, आंसर डालो, 5/4 मल्टीप्लाई बाय 100 लिखो, यानी ये हो गया 500/4, 500/4 इज इक्वल टू 125%। ऐसे आप आंसर कर लेना, ठीक है। आपको पता चल रहा है ना 500/4 125% कैसे आ गया। देखो 500/4 का मतलब है 4 डिवाइड हो रहा है 500 से, तो आपको ना डिवाइड करके देखना है 4 और 500 का। तो जब आप डिवाइड करोगे 4 1 ज़ा 4, इधर 1 बचेगा, इधर 8 0 उतरेगा, 4 2 ज़ा 8, इधर 2 बचेगा, इधर 0 उतरेगा, और 4 5 ज़ा 20। तो आपका जो आंसर आ रहा है 125 आ रहा है, इसी वजह से ये 125% आया है, ठीक है। तो उसके बाद सी में है 3/40, 3/40, तो किसी भी नंबर को ध्यान रखो, किसी भी फ्रैक्शन को बदलना है ना आपको परसेंट में, तो मल्टीप्लाई कर दो बस उसका 100 से, ठीक है। तो ये 300/40 हो गया।
ज़ीरो से ज़ीरो कट गई, ये 2 की टेबल से भी कट सकता है, या फिर आप 4 और 30 का मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा 7.5%। ठीक है सॉरी। चलो अब डी वाला देखो, 2/7, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, इज इक्वल टू 200/7, और 200/7 इज इक्वल टू, आप पॉइंट में भी लिख सकते हो या इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। आपको पता है 200/7 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है? देखो जैसे 200/7 है ना, तो पहले बात मिक्स्ड फ्रैक्शन ये होता है, इस टाइप के फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन होता है। ये जो ऐसे फ्रैक्शंस आपने देखे होंगे ये फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं। तो 200/7 है, तो 7 का 200 से डिवाइड हो रहा है। अब 7 1 ज़ा 7, 7 2 से 14, 6 बचा, 0, ठीक है, फिर 7 8 ज़ा 56, यहाँ 4 बच गया, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है, रिमाइंडर तक छोड़ देना है। फिर आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? ये जो 28 है पहले क्वेश्चन को लिखना होता है 28, फिर रिमाइंडर को लिखना होता है 4, फिर डिवाइड में इसको लिखना होता है 7, 28 4/7, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में बदल गया, ठीक है। इस तरीके से हम ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डेसिमल को कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट्स, पहले ये डेसिमल्स दे रखे हैं, इनको आपको परसेंट्स में बदलना है। तो पहले हम डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखेंगे, फिर फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, और तभी हमारा परसेंट में बदल जाएगा, ठीक है। ये भी हमने अभी अभी सीखा है। तो 0.65 ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो 0.65 इसको आप फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो? जैसे आप डेसिमल हटाओगे ना, तो ये आपका 65 और डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स हैं, तो यानी 1 के आगे 2 0 लग जाएगी, ये आपका फ्रैक्शन में हो गया। अब इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये 6500 डिवाइड बाय 100 हो गया, ठीक है। अब ये 0 से 0 कट जाएंगी दोनों, तो ये 65/1 हो गया, 65/1 मतलब 65%, तो इसका आंसर 65% आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। देखो 65%। सेकंड क्वेश्चन है आपका 2.1, तो 2.1 इसमें जब आप हटाएंगे ना ये डेसिमल, तो ये 21/10 हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2100/10। अब इसमें आप 0 से 0 काट दो, तो ये 210/1 हो गया, यानी 210%। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपका 0.02 है, ठीक है। इसमें आप जब डेसिमल हटाओगे तो आपका ये 2/100 हो जाएगा, इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये आपका 200/100 हो जाएगा। अब ये 0 से 0 आपकी कट जाएगी, तो आपका आंसर 2% आ जाएगा। ऐसे हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में है 12.35। 12.35 जब डेसिमल हटाओगे ना, तो आपका ये 1235/100 बन जाएगा। इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1235/100, 0 0, अब ये दोनों 0 कट जाएंगी आपस में, तो ये आपका 1235% बन जाएगा आंसर में, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर। तो देखो आपको बताना है कि कितना पार्ट जो है इनमें कलर किया गया है, कितना पार्ट कलर किया है ये बताओ। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको परसेंटेज निकालनी है जितना पार्ट कलर्ड है उसका। तो देखो जैसे ये एक पूरा दिया गया है आपको सर्कल, इसमें आप देख पा रहे हैं कि पूरे एक हेयर 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, ये ना ऐसे होगा, ऐसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 पार्ट्स गिवन है, तो 4 पार्ट्स गिवन है। अब इसमें से एक पार्ट में कलर किया गया है, तो इसमें 1 पार्ट में कलर किया गया, आउट ऑफ 4 1 पार्ट में कलर किया गया है, ठीक है। तो 1/4 पार्ट में कलर किया गया है, तो यहाँ लिखोगे हेयर 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट आर शेडेड विच रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 1/4, ठीक है। अब 1/4, अब आपको इसमें परसेंटेज निकालनी है, तो हमारे पास फ्रैक्शन तो आ ही गया, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो 100 का, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि हो जाएगा 100/4। अब इसको अगर आप कट करोगे मतलब डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 25%, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपके कितने टोटल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 टोटल पार्ट्स है। इसमें से 1 2 3 पार्ट्स कलर्ड है, तो 3
डिवाइड बाय 3/5, 3/5 पार्ट जो है शेडेड है, तो लिखना हेयर 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5 इक्वल विच रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 3/5, 3/5 ठीक है। अब 3/5 में मल्टीप्लाई कर दो 100 का, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 300/5 इज इक्वल टू 60%, ठीक है। तो आपका कितना परसेंट पार्ट शेडेड है, 60% पार्ट। थर्ड क्वेश्चन में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल पार्ट्स 8 हैं, उसमें से 1 2 3 सिर्फ 3 कलर्ड है, तो 3/8 फ्रैक्शन आ गया। तो लिखेंगे हेयर 3 पार्ट्स आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स आर शेडेड विच रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 3/8। अब 3/8 में आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 300/8 यानी 37.5% आ गया। ये 37.5% पार्ट शेडेड है। अब यहाँ 15% निकालना है आपको, 250 का 1% निकालना है, 1 आवर का 20% निकालना है, 2500 का, और 75% निकालना है 1 kg का। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 15% ऑफ 250, तो 15% ऑफ 250 निकालना है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, 15% ऑफ 250 ऐसे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो 15% आपको पता है 15% का मतलब है 15/100, ठीक है, ऑफ 250। जब भी हमें किसी भी नंबर का परसेंट निकालना हो ना, कि किसी भी नंबर का इतना परसेंट कितना होगा, तो आप क्या करते हैं, आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब भी हमें किसी भी नंबर का परसेंट निकालना हो तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लाई कर दोगे तो बस आपका तो काफ़ी ईजी हो गया सब सारा क्वेश्चन। ये तो आप मल्टीप्लाई कर ही लेंगे, आपका आंसर 37.5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1 आवर, ऐसे ही 1% निकालना है 1 आवर का, ठीक है। 1% 1 आवर का निकालना है, तो पहले तो आप 1 आवर को ना मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। 1 आवर में 60 मिनट्स होती हैं, ये आपको पता है। तो 1% 60 मिनट्स का निकाल लें, क्योंकि 60 मिनट्स का मतलब भी 1 आवर ही है। तो 1% ऑफ 60 मिनट्स यानी 1% हो गया 1/100, और 60 मिनट्स का 1% निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे इनका, आंसर आपका 3/5 आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, ये 1 × 60 और ये बाकी नीचे 100, उसके बाद ये 0 से 0 कटा, 6/10, उसके बाद ये 2 की टेबल से कट गया, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 यानी 3/5। उसके बाद फर्दर ये कट नहीं हो सकता, तो 3/5 ही आपका आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो 20% निकालना है 2500 का, तो 20/100 मल्टीप्लाई बाय 2500, आपका आंसर 500 ही आ गया। अब 75% निकालना है 1 kg का, तो 75/100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0.75 kg। अब 0.75 kg अगर आप इसको ग्राम में लिखना चाहते हैं इसका आंसर, तो 0.75 kg हमें पता है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 0.75 kg में मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 का, तो ग्राम में आंसर 750 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द होल क्वांटिटी इफ़ 5% ऑफ इट इज़ 600। आपको पूरी क्वांटिटी बतानी है अगर किसी भी चीज़ का 5% 600 है, ठीक है। 5% इज 600, ठीक है। तो जैसे 5% किसका 600 है, अब ये जो भी नंबर है ना, कि किसका 5% 600 है, किसका 5% 600 है, ये जो नंबर है ना, इसको आप x मान लो, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 5% ऑफ x इज़ 600, यानी 5% ऑफ इंटू कर दोगे x का, किसी भी नंबर का परसेंट निकालना होता है तो इंटू हो जाता है। 5% इंटू x इज इक्वल टू 600, 5% हो जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 600। उसके बाद क्या करोगे, जब भी हमें एक x निकालना होता है तो जो भी नंबर x के आसपास होता है x को हम अकेला छोड़ देते हैं, और जो भी नंबर उसके आसपास होते हैं ना उसको इधर ले आते हैं। तो 5/100 है जो कि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अब जब ये दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय कितना 5/100। और जब भी कोई नंबर डिवाइड होता है तो डिवाइड कैसे होता है, डिवाइड होने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है और ये फ्रैक्शन हो जाता है उल्टा, यानी अगर ये 5/100 है तो ये 100/5 हो जाएगा, ऐसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई, क्या आ गई, 5 1 ज़ा 5 ज़ा 5, यहाँ से आपकी जो आंसर आ गया वो आ गया 12000, x की वैल्यू 12000 आ गई। तो इस तरीके से आपको x की वैल्यू निकालनी है कि भाई 5% ऑफ 12000 यानी कि 12,000 इज 600। उसके बाद आपका 12% ऑफ x इज रुपीज़
1080, मतलब अब यहाँ पर बी जो क्वेश्चन है उसमें 12% निकालना है, तो इसमें भी सेम वैसे होगा। आप एक्स को इधर रखोगे और जो नंबर है 12/100 उसको इधर ले जाओगे और डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर ₹9,000 आ जाएगा। अब यहाँ से 40% ऑफ एक्स निकालना है, तो 40/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। 40/100 को इधर ले जाओगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी डिवाइड हो जाएगा, और आपका आंसर 1250 आ जाएगा। देखो यहाँ ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर जाकर भी आप देखोगे मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो इसमें ना, जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया था 40/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 500, तो मैंने आपको बताया था कि एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ऐसे बोला था ना मैंने। 500 डिवाइडेड बाय 40/100, इसमें ना अभी जब भी डिवाइड होता है तो कैसे हो जाता है 50 मल्टीप्लाई बाय 100/50। ठीक है, तो इसमें ये एक स्टेप पूरा नहीं लिखा गया। ठीक है, आप चाहो तो अगर अच्छे से लिखना चाहो तो ये स्टेप भी लिख सकते हो, इसमें ये स्टेप की जगह डायरेक्ट ये लिख दिया गया है। तो इससे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि भाई इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके भी मल्टीप्लाई हो गया। ऐसा नहीं है, आप गौर से देखो, ये 40/100 था, इधर जाके ये 100/40 हो गया। तो इसको ऑलरेडी डिवाइड करने के लिए जो फ्रैक्शन है उसको उल्टा कर दिया गया है और मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, आंसर 1250 किलोमीटर। अब 70% ऐसे ही निकलेगा। देखो ये सारे आपको आंसर्स तो दे रखे हैं, आप खुद से ट्राई करो और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देखो ट्राई करने के बाद वीडियो में से। ठीक है, ये दोनों ऐसे सॉल्व हो जाएंगे और आई होप आपको समझ तो आ ही गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ना आपको परसेंट दिए गए हैं, इनको आपको गिवन कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले आप इसको डेसिमल में बदलोगे, उसके बाद फ्रैक्शंस में बदलोगे। ठीक है, जैसे 25% है तो 25% आपका 25/100 फ्रैक्शन में हो गया। अब इसमें बोला गया कि फ्रैक्शन को काटना भी है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि जितना से जितना ही कट सकता है ना उतने में। 25/100 को आप काटोगे 5 से, जैसे 25/100 है, ठीक है 5 से कट हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5/20 हो गया। अब इसको और काट सकते हो, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, 1/4 हो गया। अब इसको फर्दर और नहीं काट सकते, तो यही सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। सिंपलेस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म बात एक ही होती है। ठीक है, तो 25% का फ्रैक्शन 25/100, 25/100 का स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म 1/4। अब 1/4 को आप डेसिमल में 0.25 लिखोगे। कैसे? 1/4 का मतलब है कि भाई 4 डिवाइड हो रहा है 1 से, तो अब इसको 4 को डिवाइड करो 1 से। तो जैसे आप डिवाइड करोगे 1 से, तो पहले आपको डेसिमल ही लगाना पड़ेगा और फिर 0 बढ़ेगा, तो फिर 4 2 ज़ा 8, फिर यहाँ पर 2 बचा, फिर ये 0 बढ़ गया, तो 0.25 यानी 0.25 ये इसका डेसिमल हो जाएगा, 0.25। ऐसे ही 150%, 20% और 5% का करोगे। ठीक है, ये और ये खुद से ट्राई करना, आंसर्स आपको दे ही रखे हैं। ठीक है, मैं आपको लास्ट वाला बताती हूँ जिसमें है 5%। तो ये भी काफ़ी आसान है, 5/100 इसका हो जाएगा फ्रैक्शन का फॉर्म। ठीक है, अब इसको आप काट सकते हो, 5 1 ज़ा 5 और 200 1/200 ये इसका हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म, और बाकी इसका फ्रैक्शनल फॉर्म हो जाएगा 0.05। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, आपके कितने क्वेश्चन है ये मैं एक बार देख लेती हूँ। 10 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एक सिटी है जिसमें 30% फीमेल्स है, 40% मेल्स हैं और बाकी के बच्चे हैं, तो कितने परसेंट बच्चों की है, मतलब परसेंट बताने बच्चों के। तो एक सिटी है जिसमें 30% फीमेल्स है, 40% मेल्स हैं। ठीक है, तो 100 में से बता रखा होगा कि भाई 100% में से 100% तो टोटली उसकी पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, मतलब जितनी परसेंट है उसमें से आपकी जो 30% है वो आपकी हो गई फीमेल और बाकी 40% आपके मेल हो गए। कितना परसेंट आपके बच्चों का हो गया, मतलब कितने परसेंट बच्चे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें ना हम क्या करेंगे, 30 और 40 को प्लस कर लो पहले। तो 30 + 40 कितने हो जाते हैं, 70 हो जाते हैं ना, तो 70% आंसर आ गया। तो यानी 70% टोटल फीमेल और मेल दोनों की जो परसेंट है वो 70% है, क्योंकि हमने प्लस कर दिया, तो दोनों की आ गई 70%। अब 70% को आप 100 में से माइनस कर दो। मेल और फीमेल की परसेंट को 100 में से माइनस कर लोगे तो बाकी की जो परसेंट बचेगी वो तो बच्चों की ही बचेगी ना। तो आप इसको माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा 30। तो यानी 30% आर चिल्ड्रन। ठीक है, तो
इस तरीके से आप लिख देंगे आंसर में, स्टेटमेंट के साथ ये ऐसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड। 15,000 वोटर्स हैं, उसमें से 60% लोगों ने ही वोट किया है, तो जिन्होंने वोट नहीं किया उनका परसेंटेज निकालो। और कैन यू नाउ फाउंड हाउ मेनी डिड नॉट, कैन यू नाउ फाउंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। तो अब आपको मतलब परसेंटेज भी निकालना है और नंबर भी निकालना है कितने ने एक्चुअली वोट नहीं किया है। देखो 60% लोगों ने वोट किया है, 100% में से 60% लोगों ने वोट किया है, तो कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं किया? 100 में से 60 माइनस कर लोगे, बचे हुए जो ऑफकोर्स जो बचे हुए होंगे वो तो जिन्होंने वोट नहीं किया वही होंगे ना। तो 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40%। 40% लोगों ने वोट नहीं किया, तो परसेंटेज ऑफ दोज हु डिड नॉट वोट इज इक्वल टू 40%। अब आपको 40%, ये सिर्फ परसेंट में आया है, इसका आपको नंबर भी निकालना है 40% कितने। तो हमें पता है 15,000 वोटर में से 40% लोगों ने वोट नहीं किया, क्योंकि देखो हमें पता था 15,000 वोटर है, 60% लोगों ने उसमें से वोट किया है, 40% लोगों ने इनमें से वोट नहीं किया। तो अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ़ पीपल कितना है। तो 15,000 वोटर का हम 40% निकाल लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने वोट नहीं किया। तो 40% ऑफ 15,000 के लिए हम 40/100 मल्टीप्लाई बाय 15,000 करेंगे। आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 6,000। इट मीन्स आप लास्ट में लिखोगे देयरफॉर 6,000 पीपल डिड नॉट वोट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में है मीता ने 400 अपनी सैलरी में से 400 रुपीज़ बचा कर रखे हैं। अगर ये उसकी सैलरी का 10% है तो उसकी एक्चुअल सैलरी कितनी है। तो कभी कभी ना एक्स मानना पड़ता है हमें, यहाँ पर वही केस है। लेट मीता सैलरी बी ₹X। चलो मीता की सैलरी को हम एक्स मान लेते हैं कि भाई मीता की सैलरी एक्स है। बोला गया है कि 10% मीता की सैलरी का 10% ऑफ एक्स है मीता की सैलरी, 10% मीता की सैलरी का 400 रुपीज़ है। ठीक है, सैलरी फाउंड आउट करनी है ना, तो हम लिख सकते हैं 10% हो गया 10/100, और जब भी परसेंट निकालना होता है किसी भी नंबर का तो मल्टीप्लाई होता है। 10/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 400 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए 10/100 को इधर ले जाओगे और यहाँ मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 400। डिवाइड में क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन, और ये उल्टा हो जाता है, जैसे ये 10/100 है यहाँ 100/10 हो जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4,000। ठीक है, यानी x की वैल्यू 4,000 आ गई। इट मीन्स मीता सैलरी इज ₹4,000। क्वेश्चन नंबर 10 में एक लोकल क्रिकेट टीम है जिसने 20 मैचेस खेले एक सीज़न में। इट वॉन 25% ऑफ टाइम, हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन। अच्छा, एक सीज़न में एक लोकल क्रिकेट टीम ने 20 मैचेस खेले हैं, तो इसके लिए हम जो है एक मिनट, हाँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 20 मैचेस में से 25% जीती है, तो 20 मैचेस का 25% निकाल लेंगे ना, तो 20 इंटू 25/100, तो ये आपका हो जाएगा 5। आपका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी वो 5 मैचेस जीती है आउट ऑफ 20 मैचेस। ठीक है, चलो भाई हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। और अब प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रूर, इन सारे क्वेश्चंस को खुद से भी कीजिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस होए और आपको अच्छे से समझ आए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।